So the good news is, Rabia, it's keeping you interested, right? The whole idea is, can we keep, देखिए आपका जो टाइम होता है ना, जो आप एज एन ऑडियंस हमें टाइम देते हैं, वो बहुत वैल्यूबल होता है एक अदाकार के लिए। बिल्कुल। मैं कभी भी, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अगर 5 मिनट की स्क्रीन पे आ रही हूँ, तो जो 5 मिनट आपकी जिंदगी की मैं आपसे मांग रही हूँ ना, वो आपके बड़े अच्छे 5 मिनट होने चाहिए, क्योंकि दिल नेवर कम बैक। सो आई ट्राई, अब मैं काम बहुत कम करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज ला के दूँ जो मेरे लिए भी अच्छा, एक्साइटिंग और चैलेंजिंग हो, और आपके लिए भी मेमोरेबल हो। यू नो, इट्स सो नाइस टू सी। इतना मजा आ रहा है देखने का अतिका आपको टीवी इस ड्रामे में, क्योंकि वो जो आप जो सारे सेंटिमेंट्स मंसूरा के एक्सप्लेन कर रही है ना, और बता रही हैं कि मंसूरा ये भी चैलेंज फेस कर रही है, वो भी कर रही है, जब हम देख रहे होते हैं ना, तो एज अ व्यूअर मैं उन सबको फील कर रही हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप स्क्रीन पे आ रही हैं, अगर आपने हमारे रिव्यूज सुने, और रिव्यूज में भी हम कहते हैं कि इट्स अ प्लेजर आपको हम उस वक्त देख रहे होते हैं स्क्रीन पे इस तरह परफॉर्म करते हुए, क्योंकि वो होता है यार मजा आ रहा है इसको देख के ना, इस सीन को, इस एक्टर को इस तरह देख के मजा आ रहा है, इतनी जबरदस्त तरीके से आपने किया हुआ है। मुझे ये बताएं, सरवर के साथ, उमेर राना के साथ आपने ये जो ड्रामे किया, सीन किया, तो कुछ आप लोगों को शुरू में केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए कुछ थोड़ा सा मसला हुआ, या शुरू से ही बिल्कुल स्मूथ गया पहले सीन से ही? सो उमेर एंड आई आर फ्रेंड्स, हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्लस हम हमारी जो एक्टर्स एसोसिएशन है उसके बोर्ड पे भी हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं साथ, एंड तो एक तो दोस्ती तो है। बट उमेर और मैंने कभी पहले काम नहीं किया फॉर सम ऑड रीजन। तो जब ये स्क्रिप्ट आया और मेरी जब मीटिंग्स हुई मोबाइल पे और हम बात करते रहे, तो 3-4 नाम आए थे कि जी इसका सोच लें, उसका सोच लें। तो आई वॉज वेरी एडमेंट ऑन उमेर राना, क्योंकि मैंने कहा देखिए आपको सर्वर का कैरेक्टर जो ऐसे एक शख्स से करवाना होगा जो एक तो मंसूरा के साथ अच्छा भी लगे, क्योंकि अगर आप एक ऐसे शख्स से करवाएंगे तो शायद वो बच्चा लगेगा, तो इट लुक रियली बैड ऑन स्क्रीन, and he can't look mature because he has to be 10 years younger than her. So I said Umair to me is the only guy out there who is actually 10 years younger than me, actually in real life also. लेकिन फिर भी जब उमेर और मैं स्क्रीन पे आते तो आपको इतना झटका नहीं लगता कि बहुत जवान लग रहा है और मंसूरा बहुत बड़ी लग रही है। We still look okay on screen together. There's a chemistry. Plus Umair is gorgeous. I mean, यहाँ पे जब मोमल में जब मीटिंग्स होती तो जितनी भी खवातीन थी, उमेर राना का, अच्छा भाई तो कास्ट कर लो उमेर को ना, फिर तुम लोग उसको फोन करो और बोलो कि स्क्रिप्ट पढ़े और कास्ट कर लो। मेरा मतलब है इफ यू इतनी हसरत है तो अपनी फुलफिल योर desires in life, at least on screen. So I think what Umair has done is fabulous. He has done a fantastic job with सर्वर, क्योंकि सर्वर एक्चुअली एक बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है टू डिपिक्ट, क्योंकि उसने मंसूरा के साथ एक कलर दिखाना है और फिर महाजबीन के साथ कुछ और दिखाना है, अब्दुल्ला के साथ। तो सर्वर के एक्चुअली रेंज बहुत है, अपनी माँ के साथ उसके सीन डिफरेंट है, फिर अब्दुल्ला के साथ कुछ और दिखाना है। So actually, and I think Umair has handled it very, very maturely and sensitively. And of course, हम जो negative, positive characters कहते हैं वो तो हम label दे देते हैं, लेकिन negative characters at times a lot harder to than what we call positive characters. I personally don't believe in the negative, positive label, frankly, because मैं समझती हूँ character तो character ही होता है। अब अगर सर्वर ना होता है इस प्ले में तो फिर इसकी कहानी कहाँ जाती है, अगर फरीदा ना होती हम सब में, उसकी कहानी कहाँ जाती है, यू नो। सो वी ऑल हैव आवर ओन जॉब टू डू। बट मुझे ये बताएं कि जो चीजें सर्वर पिक कर लेता है अब्दुल्ला की, वो मतलब हम अभी भी हमने रिव्यू में बात की, हमने कहा ऐसा लगता है कि सर्वर ना जैसे बिल्ली को गोश्त की खुशबू आ जाती है ना, सर्वर को खुशबू आ जाती है कि ये अपॉर्चुनिटी है जब अब्दुल्ला को मैं ब्रेन वॉश कर सकूं। तो ये छोटी छोटी चीजें वो मंसूरा क्यों नहीं उठा पा रही है, वो क्यों नहीं चेक कर पा रही है जब बच्चा घर आता है वो थका हुआ है या बच्चा डिप्रेस है? ये मंसूरा के कैरेक्टर में एक थोड़ा सा हमें स्लाइट लगता है कि वो है, इसकी कोई रीजन है, कुछ आगे जाके समझ आएगी या क्या? देखिए कहानी तो खुलेगी ना आगे जाके, और खुलेगी, और अगर हम इफ यू डोंट लीव स्पेस फॉर ग्रोथ इन द स्टोरी देन यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? लेकिन रिमेंबर मंसूरा इज अ डिफरेंट पर्सन टू सर्वर, देयर इज नो कंपैरिजन। सर्वर एक अपनी तरफ से एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक पर्सनैलिटी है, वो एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज घराने से आया है, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, एम्बिशियस आदमी है,
लेकिन दिल फेंक भी है, उसकी अपनी हसरत है। उसने शायद मंसूरा से शादी की ताकि वो अपनी जिंदगी को एलिवेट कर सके, शायद नहीं एक्चुअली उससे क्यों की मंसूरा से शादी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी अपनी जो एक लाइफस्टाइल है सब कुछ एलिवेट हो जाती है। He probably was never in love with Mansoora. He probably never found her attractive. He probably wants a younger woman in his life because that's his desire. मंसूरा एक डिफरेंट कैरेक्टर है। मंसूरा जो है वो एक मिच्योर, समझदार, सेंसिबल और एक बहुत ही सिक्योर औरत है, क्योंकि मंसूरा ने ऑब्वियसली पूरी जिंदगी एक अच्छा लाइफस्टाइल देखा है। सो शी इज नॉट ओवरली एम्बिशियस और इनसिक्योर। तो वो ये दोनों इनसिक्योर एंड सिक्योर लोगों के बीच एक कहानी चल रही है, वैसे सरवर एंड मंसूरा कंसर। अब्दुल्ला का जहां तक ताल्लुक है, अगेन बिलाल्स डन अ फैबुलस जॉब एंड आई थिंक अब्दुल्ला का ये है कि बेसिकली ये बच्चा ऑब्वियसली बाप के फौतगी के बाद ही बड़ा अफेक्टेड है, और बीइंग क्लोज टू हिज मदर, इसने अपनी माँ की वजह से बहुत कुछ सहा है। ही हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड एंड टॉलरेटेड सो मच आउट ऑफ लव फॉर हिज मदर, which I think हमारे जो मेरे और अब्दुल्ला के सीन होते हैं वो आपको नजर आ जाता है, क्योंकि अब्दुल्ला कभी माँ से कंप्लेन नहीं करता, अब्दुल्ला कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन मंसूरा बार बार जाती है अब्दुल्ला के पास बात करने के, बताओ बेटा क्या मसला है, मैं तो मुझे बताओ, बट ही काइंड ऑफ फील्स शी कांट डू मच, सो ही डजंट रियली शेयर, एज यू नोटिस्ड, राइट? तो आगे जाके स्टोरी अनफोल्ड होगी तो पता नहीं क्या क्या आएगा, यू गॉट टू वेट एंड वॉच, राइट? एंड आई थिंक यमुना, I tell you, I want to say something here, Rabia. मैं जब ये प्ले शुरू हुआ था ना, तो मैंने कहा था ये प्ले बेसिकली बिलाल और यमुना का है, ठीक है, अब्दुल्ला एंड माजिद। फिर मुझे लगा नहीं, ये प्ले सरवर का है। अभी मुझे लग रहा है ये तीन जो घोड़े हमारे रेस लगा रहे हैं, ठीक है ना। एंड आई थिंक यमुना इज लीविंग एवरीबडी वे बिहाइंड एज एन एक्टर। आई थिंक यमुना जो काम कर रही है, I personally watch this play every week to watch Yumna, because I think the work she has done as an artist is quite fabulous. अच्छा, अब ये जो यमुना और अब्दुल्ला माजिदीन के दरमियान जो फिजिकल रिलेशनशिप की जो टॉपिक था, उसकी वजह से कभी आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ जब आप अब्दुल्ला से बात करने जाती हैं? वो थोड़ा, यू गाइज हैंडल इट वेरी ब्यूटीफुली। हमने तो अपने रिव्यू में भी बोला कि फारूक प्रिंस ने इसको इतनी अच्छे तरीके से इतनी मुश्किल और सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल किया है कि इट्स एडमायरेबल। लेकिन जब आप लोग ये कर रहे थे या जब इस पे बात भी हो रही थी, कहीं कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आए, कुछ कंसर्न्स आए, कुछ शेयर करेंगी आप? मेरे लिए बिलाल के साथ काम करना बड़ा आसान था। एक तो ये है कि बिलाल इज आल्सो अ वेरी डिलाइटफुल यंग मैन, वेरी पोलाइट, वेरी स्वीट, वेरी इजी टू वर्क विद, आल्सो वेरी कमिटेड टू हिज वर्क। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं सेट पे आती हूँ, अगर मुझे लगे कोई सीरियस नहीं अपने काम के साथ, तो मेरा वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन इन बच्चों ने इतनी मेहनत से काम किया कि मैं I tried to do whatever I could to help them along the way also. Also मेरे अपने जो बेटे हैं उनका नाम बिलाल है। He's slightly older than on-screen Bilal. लेकिन देखें, I have been a single mother. तो मंसूरा is not very far from my own life. मंसूरा और मुझ में बहुत similarities हैं, क्योंकि मैंने भी कई सालों तक अपने बच्चों को as a single mom पाला है। तो वहाँ पे जो एक